आदाब नाजरीन, आप सभी का बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी और खास शो लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है अजब फिल्म की गजब कहानी। और मैं हूं आपके साथ सादिया खान सनोवर। इस शो की शुरुआत करेंगे लेकिन पहले थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आशुतोष, पहले मुझे ये बताइए कि आप हैं कैसे? मैं बहुत बढ़िया हूँ, दिख भी अच्छा रहा हूँ, आप बताएं। मतलब अच्छा ठीक है, वो तो दिखते हैं, आप ठीक ठाक देख लेते हैं, वैसे मैं कुछ कहूंगी नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, मेरे जहन में सबसे पहले एक सवाल आ रहा है। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके दोस्त हैं? भाई मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, सच कहूं तो वाकई बहुत सारे दोस्त हैं। और इतने दोस्त हैं कि मतलब दिन भर में फोन रिसीव करके थक जाता हूं, तब तक दूसरे दोस्त का वेटिंग चल रहा होता, कहता कि फोन उठा लो भैया। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, दोस्ती की बात हो रही है, कुछ ऐसा लग रहा है मेरे को। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ कोई ऐसा दोस्त जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब मैं देखिए, मैं सिंगर हूं, मुझे गाने गाने का बहुत शौक है और मैं दिल खोल कर गाता हूं। मतलब अगर दोस्ती आप के लिए इजाजत गाना दें तो मैं एक नगमा भी पेश करना इरशाद चाहूंगा। इरशाद, मेरी ये मजाल, मैं आपको रोक सकती हूँ भला? अरे आप सुनाइए, बिल्कुल लीजिए, सुनाइए। आपके लिए भी है और अपने नाजरीन के लिए भी है जी। चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज में ना दूंगा, आवाज में ना दूंगा। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। वाकई मतलब दिल खुश कर दिया आपने। दोस्ती का एक बहुत अच्छा गाना गाया। दोस्ती से याद आया कि आज अजब फिल्म की गजब कहानी में हम आपके लिए लेकर आए हैं दोस्ती ही फिल्म के कुछ अनकहे अनछुए किस्से। जी तो सादिया, जैसा कि आप कह रही हैं, दोस्ती फिल्म मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है और इसकी कहानी इतनी इमोशनल है कि जितनी बार देखो उतनी बार आंखों में आंसू छलक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने। वाकई ये फिल्म मैंने कई बार देखी है और मुझे इस फिल्म में दोनों के किरदार और एक्टिंग बेहद पसंद आई। और इस फिल्म के साथ बहुत सारे गजब किस्से भी जुड़े हुए हैं जो आज हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है और मुझे भी इस फिल्म के बहुत सारे ऐसे किस्से मालूम हैं जिसको जानकर आपको हैरानी होगी। लेकिन सबसे पहले आइए आप सबको दोस्ती फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातें बताते हैं। साठ के दहाई में आई हिंदी सिनेमा की एक सुपरहिट फिल्म दोस्ती, जिसने राष्ट्रीय प्रोडक्शन बैनर को बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। हिंदी सिनेमा की ये बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म के डायरेक्टर सत्येन बोस साहब थे और प्रोड्यूसर थे ताराचंद बरजात्या। इस फिल्म से संजय खान ने फिल्मी दुनिया में अपना कदम रखा और अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। हालांकि उनका किरदार छोटा था, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने आने वाली फिल्मों में अपनी जगह बना ली। बोस जो डायरेक्टर थे फिल्म के, वो हमारे पड़ोसी थे। मेरी उनकी पहली मुलाकात हुई थी, हमारे दरवाजे के दस्तक की आवाज़ आई तो मैंने दरवाज़ा खोला तो सत्येन बोस खड़े हुए थे। मैंने इनको पहले देखा था, वो कुत्ता ले जाते थे बीच पर वॉक करवाने के लिए। तो मैंने कहा दादा कहिए क्या? उन्होंने कहा देखो बंगाली स्टाइल में हमारा गाड़ी को धक्का दे दो थोड़ा सा। तो मैंने फ़ौरन उनके साथ नीचे गया और उनकी एक पुरानी गाड़ी थी, इम्पोर्टेड गाड़ी, उसको धक्का दिया, स्टार्ट हो जाती थी। इस तरह से एक आदत सी पड़ गई थी सत्येन बोस को कि बार बार आते थे, बार बार मैं धक्का देता था। मैं मुस्कुराते रहता था, वो मेरी तरफ गौर से देखते रहते थे। एक दिन जब फिर धक्का मारा दरवाजे पे, मैं दरवाजे पे दस्तक दी उन्होंने, मैं दरवाज़ा खोला। मैंने पूछा दादा धक्का मारूं? नहीं नहीं नहीं, हम आपको धक्का देने आया है, ऐसे कहा उन्होंने। मुझे अजीब सा लगा, मैंने समझा नहीं। मैंने कहा आइए दादा चाय पीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ दोस्ती, उसमें दो बच्चे हैं, एक लंगड़ा है और एक अंधा है। कहानी फोकस इन पर है और तुम्हारा एक रोमांटिक रोल है और हम समझते हैं कि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। छोटा है रोल, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी हमको बहुत पसंद आती है और तुम्हारी आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है। अगर थोड़ा सा आपने दिखा दिया मेहनत करके, हो सकता है कि आप सुपरस्टार बनेंगे एक दिन।
मैं अमूमन एक एल्ट्रुइस्ट किस्म का इंसान हूँ, हमेशा दूसरों की बहबूदी अच्छा ही चाहता हूँ, और जो दादा ने कहा मैंने फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा दादा मैं खुशी खुशी करूँगा और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिल्म की कहानी दो कम उम्र के लड़के, जिसमें से एक नाबीना और दूसरा माजूर होता है, इनकी दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म को बनाने के पीछे एक किस्सा यूं है कि ताराचंद बरजात्या साहब ने एक बंगाली फिल्म लालू भुल्लू देखी और उन्हें वो कहानी बहुत पसंद आई। इतनी पसंद आई कि उन्होंने हिंदी सिनेमा में दोस्ती के नाम से इस फिल्म को बनाने का फैसला कर लिया। ताराचंद बरजात्या साहब जब इस फिल्म को बना रहे थे तो उस वक्त कई लोगों ने उन्हें इस फिल्म को बनाने के लिए मना कर दिया था, लेकिन ताराचंद बरजात्या साहब को इसकी कहानी इतनी पसंद थी कि उन्होंने इस फिल्म को बनाने का अपना फैसला पुख्ता रखा। ताराचंद बरजात्या साहब ने दो नए कलाकार सुधीर कुमार और सुशील कुमार के साथ इस फिल्म को बनाया। उस दौर में जब राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार, शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार जैसे बड़े सितारे हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे थे, उस वक्त दो ऐसे नए कलाकार इस फिल्म में लिए गए जिन्होंने इससे पहले कभी कोई बड़ा रोल नहीं किया था। ये भी एक बहुत बड़ा फैसला था। इसके अलावा इस फिल्म में ना तो कोई बहुत बड़ा एक्टर या एक्ट्रेस थी और ना ही कोई बड़ा म्यूजिक कंपोजर। जाने वालों जरा। दोस्ती फिल्म के सारे नगमे मजरूर सुल्तानपुरी ने लिखे थे। इस फिल्म में लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल को नगमों की धुन बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल ने इससे पहले सिर्फ एक फिल्म पारस मनी में म्यूजिक कंपोज किया था। मेरे पास आओ छोड़ो ये सारा भरम, मेरे पास आओ छोड़ो। उस दौर में फिल्म के नगमों पर खास ख्याल रखा जाता था, क्योंकि कोशिश ये की जाती थी कि अगर फिल्म कामयाब ना हो सकी तो कम से कम फिल्म के नगमे ही कामयाब हो जाए। लेकिन दोस्ती फिल्म के साथ ऐसा नहीं था। पर जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म के नगमे भी मकबूल हुए और फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। इसी फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बुलंदियों पर पहुंचाया और दोनों ने म्यूजिक कंपोजर के तौर पर अपना सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड हासिल किया। जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। जी हाँ, तो देखा आपने, सच में जिसने भी ये फिल्म देखी है वो रोया जरूर होगा और मुझे भी बहुत रोना आया था। लेकिन घर पर आपको बता दूं, सबके साथ फिल्म देख रहा था और कोई देख ना ले इसलिए पीछे बैठकर अपने आंसुओं को छुपा रहा था। इमोशनल बहुत ज्यादा हो गया था। जी बिल्कुल सही कहा आशुतोष आपने। आपको पता है कि जब मैंने ये फिल्म देखी थी तो मैं भी रो पड़ी थी और आपको पता है मेरा सबने मजाक भी उड़ाया था। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं रो रही थी ना फिल्म देख के। अभी लग रहा है कि आप अभी भी रो रही हैं। अरे इतनी इमोशनल फिल्म है और उनके से जुड़े इतने सारे उतने अच्छे अच्छे किस्से हैं, तो जाहिर बात है इमोशनल तो थोड़ी बहुत हो ही जाते हैं, इंसान है भाई। बिल्कुल, इमोशन सबके अंदर होती है और इमोशन अगर ना हो तो फिर इंसान का आएगा। तो चलिए आशुतोष, इस फिल्म का एक खूबसूरत सीन देखते हैं। ये आवाज किसकी है? ये आवाज तो मैं पहचानता हूँ। कौन कौन आ रहा है? कौन? मोहन, रामू, मोहन, रामू, 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 रामू तो पास हो गया। रामू, मैं फेल हो गया। मोहन, मैं फेल हो गया। पास तो तू हुआ है। मुझे माफ कर दे भाई। कैसी बातें करता है पागल। मैं क्या कभी तुझसे नाराज था? मैं जानता था तू जरूर वापस आएगा। मुझे अपनी दोस्ती पर पूरा विश्वास था। मैं जानता था हमारी दोस्ती कभी टूटने वाली नहीं है। रामू, कभी टूटने वाली नहीं। हाँ मोहन, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। अरे अलग हो तुम्हारे दुश्मन बेटा। भगवान करे तुम्हारी जोड़ी इसी तरह बनी रहे। आज कुछ बड़ी खुशी का दिन है मौसी। मेरा रामू मुझे मिल गया। मेरी मिठाई। मोहन, आज इस खुशी के मौके पे तुमसे एक बात कहूँ। कहिए। तुम्हारी इस खुशी में कोई और भी शरीक होना चाहता है। कौन डॉक्टर साहब? जिसकी दिन रात की सेवा टहल से तुम्हारे अच्छे हो सके हो, वही तुम्हारी दीदी मीना। दीदी? वो मेरी दीदी है डॉक्टर साहब?
मेरी दीदी है, दीदी, दीदी। दोनों इतने बेहतरीन एक्टर थे कि मैं बयान नहीं कर सकता था। मैं सेट पर बैठकर काफ़ी उनके शॉट्स देखता था, न सिर्फ गानों के बट ये डायलॉग एक दूसरे के साथ और एक्टरों के साथ। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसे लगता था जैसे कि ये एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हो रहा है, किस्सा हो रहा है। तो ये देखकर मैं बहुत खुश होता था। इससे भी मुझे प्रेरणा मिलती थी। हालांकि दो छोटे थे मुझसे, एज में काफ़ी छोटे थे और मैं भी छोटा था। मेरी भी उम्र कोई 20-21 साल की थी, वो कुछ 14, 15, 16 साल के थे। लेकिन बहुत बेहतरीन आर्टिस्ट और सत्यन बोस बहुत मेहनत करके उनको खड़ा किया था दोनों को। यहाँ रुक दें हम छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द लौट कर आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। कई बार अखबार के नुमाइंदों ने हमसे पूछा कि कहाँ हैं ये लोग, और मैं खुद पूछता था लोगों से कहाँ हैं बच्चे। तो अभी तक मुझे पता नहीं ना, मैं शायद मुझे और कोशिश करनी थी उनसे मिलने की, पता नहीं, बिल्कुल गायब रहे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत इस्तकबाल है नाजरीन, और आज हम खास शो आपके लिए लेकर आए हैं जो आप देख रहे हैं अजब फिल्म की गजब कहानी, और खासकर दोस्ती फिल्म की गजब कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा आशुतोष, हम दोस्ती फिल्म के बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इस फिल्म के दोनों एक्टर सुशील कुमार और सुधीर कुमार कहाँ गायब हो गए थे? कहा जाता है कि उनका मर्डर करवा दिया गया था, कोई खबर नहीं मिली उनकी, या तुम्हें पता है कि वो कहाँ गए, कहाँ चले गए? बिल्कुल सारिया, आपने सही पूछा। इनके बारे में इतनी क्यूरियोसिटी मुझे भी हुई और इसके लिए मैंने तमाम आर्टिकल्स के खाक छाने और बहुत जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उससे मुझे सिर्फ इतना पता चल पाया कि इतनी शोहरत की बुलंदियों पर ये पहुंच चुके थे, इनकी कामयाबी इतनी ज्यादा सर चढ़कर बोलने लगी थी बॉलीवुड में कि बहुत सारे एक्टर्स इनसे जलने लगे थे और हो सकता था कि इनका मर्डर करवा दिया गया। तो क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। हमारे नाजरीन को भी इनके बारे में नहीं पता होगा कि आखिर इनका हुआ क्या था। चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं कि इस फिल्म के लीड एक्टर्स सुशील कुमार और सुधीर कुमार कौन थे, इन दोनों की जिंदगी क्या थी और कहां से आए थे, और फिल्म के बाद दोनों कहां गायब हो गए थे, ये अपने नाजरीन को हम बताते हैं। यहां बैठ मोहन, बैठ, समझ के। कितने हुए? 3.25 रुपए। फिल्म दोस्ती के दोनों लीड एक्टर्स सुधीर कुमार और सुशील कुमार ने इस फिल्म की कामयाबी के बाद बहुत वाहवाही बटोरी। इनकी अदाकारी को काफी सराहा गया था, लेकिन अफसोस की बात दोनों के लिए ये रही कि इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बाद भी इनको आगे कोई बड़ा ब्रेक नहीं मिला। सुधीर कुमार और सुशील कुमार फिल्म में ना मिलने की वजह से अचानक फिल्मी दुनिया से गायब होते चले गए और इनके बारे में तरह तरह की अफवाहें भी उड़ने लगी। कोई कहता इनका एक्सीडेंट हो गया था, तो कोई कहता कि इनका मर्डर करवा दिया गया था, लेकिन ये सिर्फ अफवाहें थी। हकीकत ये थी कि दोनों को दोस्ती के बाद ज्यादा फिल्में नहीं मिली और दोनों फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। अगर बात करें सुशील कुमार की, जो इस फिल्म में माजूर बने थे, तो उनके बारे में आपको बता दें कि वो बचपन से फिल्मों में काम कर रहे थे। चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया था। ताराचंद बरजात्या को जब इस फिल्म के लिए 2 कम उम्र के लड़कों की तलाश थी, तो उनकी बेटी राजश्री ने सुशील कुमार के लिए अपने वालिद से कहा था। सुशील कुमार को ऑडिशन के लिए बुलाया गया और वहां उनकी मुलाकात फिल्म के दूसरे एक्टर सुधीर कुमार से हुई। सुधीर कुमार मुंबई के रहने वाले थे और दोस्ती से पहले फिल्म संत ज्ञानेश्वर में काम कर चुके थे। उन्हें भी इस फिल्म के लिए लीड रोल के लिए ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। दोनों ऑडिशन में पास हो गए और इस तरह से इनको इस फिल्म के लिए लीड एक्टर के तौर पर सेलेक्ट कर लिया गया। फिल्म दोस्ती उस साल की बहुत बड़ी हिट रही थी, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों एक्टर्स को कोई बड़ा ब्रेक आने वाले वक्त में नहीं मिल पाया। दोनों ने इस फिल्म के बाद 1-2 फिल्में की और फिर फिल्में ना चलने की वजह से दोनों को पूरी तरह से काम मिलना बंद हो गया।
और मैं खुद हैरत में था कि ये दो बच्चे जो मेरे साथ काम किया था, इन्होंने अदाकारी बड़ी खूबसूरत अदा की थी और बहुत अच्छा किरदार निभाया था दोनों। उनका कोई ना नाम और निशान नहीं था। और मैं जैसे जैसे फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म्स कंप्लीट करता रहा और कई बार अखबार के नुमाइंदों ने हमसे पूछा कि कहाँ हैं ये लोग, और मैं ख़ुद पूछता था लोगों से कहाँ हैं बच्चे। तो अभी तक मुझे पता नहीं, ना मैं शायद मुझे और कोशिश करनी थी उनसे मिलने की, पता नहीं, बिल्कुल गायब रहे। वक्त गुजरता रहा और ये दोनों पूरी तरह से फिल्मों से गायब हो गए। सुशील कुमार ने एयर इंडिया में फ्लाइट स्टीवर्ड की नौकरी कर ली और फिल्मों से किनारा कर लिया। दूसरी तरफ सुधीर कुमार ने शादी कर ली और छोटे मोटे काम करने लगे। दोनों एक्टर्स फिल्मी दुनिया से दूर अपनी अपनी जिंदगी बिता रहे थे। इसके बाद 1994 में सुधीर कुमार चल बसे। सुशील कुमार का कुछ भी पता नहीं चला। कहा यह जाता है कि एयर इंडिया से रिटायर होने के बाद वो मुंबई में ही रहते थे और 2014 में वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। भले ही दोनों एक्टर्स ने ज्यादा फिल्मों में काम नहीं किया, लेकिन आज भी लोग सुधीर कुमार और सुशील कुमार को फिल्म दोस्ती के लिए याद करते हैं और आने वाले वक्त में भी लोग उन्हें याद करते रहेंगे। तो ये थी दोस्ती फिल्म के लीड एक्टर्स की कहानी। इतने सालों बाद आज इनकी जिंदगी के बारे में पता चला, वरना मैं अब तक यही सोचती थी कि इन दोनों का मर्डर हो गया था। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बहुत सारे ऐसे राज हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे तो आप बिल्कुल चौंक ही जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे फौरन। देखते रहिए अजब फिल्म की गजब कहानी। एक के बाद एक इतनी फिल्म्स मैंने साइन करनी शुरू कर दी कि तकरीबन 100 फिल्म के ज़्यादा मैं 3 महीने के अंदर ही अंदर 100 फिल्म्स का मैं हीरो बन चुका था। और उस ज़माने की मानी हुई जितनी टॉप हीरोइंस थी सबके साथ मैंने साइन कर लिया था। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से इस्तकबाल है अजब फिल्म की गजब कहानी में। और आज अपनी शो पे हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म दोस्ती से जुड़े कुछ अजब गजब किस्से। आशुतोष, आप मुझे बताइए कि इस फिल्म के गाने आपको कैसे लगे? भाई गानों की अगर आपने बात कर ली है तो गानों के क्या कहने। इस फिल्म के सारे गाने, सारे नगमे एक से एक बेहतरीन। और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि फिल्म आई थी संगम इस फिल्म के आगे कहीं नहीं ठहरी थी। और गानों की अगर बात करें तो गानों का तो कोई सानी ही नहीं, बिल्कुल सबसे अलग, सबसे डिफरेंट, सबसे जुदा, बिल्कुल लाजवाब नगमे और आज तक जिंदा हैं। इनफैक्ट शुरुआत में आपको गाकर सुनाया भी था। बिल्कुल, बहुत सही कहा आशुतोष आपने। लेकिन कहा जाता है कि रफी साहब को बहुत मुश्किल पेश आई थी इन कम उम्र लड़कों के लिए गाना गाने में। बिल्कुल, बहुत ज्यादा टफ सॉन्ग्स भी थे इसमें। एक रेंज था, एक स्केल था। एक गाना है मितवा जो मैंने आपको सबसे पहले सुनाया, उसमें एकदम बिल्कुल हाई पिच और रफी साहब की जो एक मैच्योर कह सकते हैं कि आवाज थी। और इसमें बिल्कुल यंगस्टर्स थे, न्यू कमर्स थे, उनके लिए आवाज देना अपने आप में एक चैलेंज था। गाकर सुनाओगे? आशुतोष, आपकी आवाज वाकई बहुत अच्छी है, आपका गाना भी सुनेंगे। लेकिन आइए नाज़रीन, आपको इस फिल्म के म्यूजिक से जुड़े कुछ किस्से सुनवाते हैं। मुझे उसे एक बार देखने दीजिए सर, मैं सिर्फ एक बार उसे देख लूं सर, सिर्फ एक बार। दोस्ती फिल्म साल 1964 में बहुत बड़ी हिट रही, साथ ही इसका म्यूजिक भी सुपर हिट हुआ था। इस फिल्म के सारे नगमे मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने लिखे और म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। जब ये जिम्मेदारी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को दी गई तो उस वक्त एक नए म्यूजिक कंपोजर के तौर पर सिर्फ उनकी एक फिल्म पारस मनी रिलीज हुई थी। इससे पहले वो असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के लिए ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। बहुत मेहनत से उन्होंने इसकी धुन तैयार की और वो चाहते थे कि उनकी इस फिल्म में ए ग्रेड सिंगर्स उनके लिए गाना गाएं और वो रफी साहब और लता जी की आवाज में रिकॉर्ड करना चाहते थे, लेकिन पैसे कम थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब के साथ 1961 में एक फिल्म का गाना रिकॉर्ड करवाया था और रफी साहब को उन्होंने 1000 रुपए दिए थे। रफी साहब को ये बात पता थी कि इन्हें कम पैसे मिले हैं, इसलिए रफी साहब ने वो पैसे दोनों में बांट दिए और 500 रुपए दे दिए। इस फिल्म के लिए वो रफी साहब के पास पहुंचे और रफी साहब को धुन सुनाई। रफी साहब धुन सुनकर काफी खुश हुए
और गाना गाने के लिए तैयार हो गए। एक गाना था जिसकी धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब को सुनाई, लेकिन उस गीत को वो फिल्म में इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। रफी साहब ने जब वो धुन सुनी तो बोले कि इसको फिल्म में शामिल करो। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल राजी नहीं थे, क्योंकि इस गाने के बोल कुछ इस तरह थे, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगता था कि ऐसा गाना एक लड़का दूसरे लड़के के लिए गाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन रफी साहब ने जिद की और कहा कि ये बहुत हिट होगा और इसको शामिल करो। रफी साहब ने यहां तक कह दिया कि मैं फ्री में इसे गाऊंगा तुम्हारे लिए। आखिरकार ये गाना शामिल किया गया और बहुत बड़ा हिट रहा। ये गाना इतना बड़ा हिट रहा कि इस गाने के लिए रफी साहब को फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। हम इस फिल्म की बात कर रहे हैं तो दोस्ती फिल्म का मुकाबला राज कपूर साहब की संगम से था और मुकाबले में राज कपूर साहब हार गए और दो नए लड़के जीत गए जो इंडस्ट्री में बिल्कुल यंगस्टर्स थे, नए आए थे। संगम को 11 नॉमिनेशंस में से सिर्फ 4 फिल्म फेयर अवार्ड हासिल हुए, जबकि दोस्ती ने 7 नॉमिनेशंस में से 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स हासिल किए थे। बेजोड़ बात। चलिए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि कौन कौन से अवार्ड मिले थे दोस्ती फिल्म को। नजर डालिए। फिल्म दोस्ती ने फिल्म फेयर अवार्ड्स में खूब कामयाबी बटोरी। उस साल होने वाले फिल्म फेयर अवार्ड्स में फिल्म दोस्ती सबसे ज्यादा फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतने वाली फिल्म बनी। फिल्म फेयर अवार्ड्स में इस फिल्म का मुकाबला संगम और वो कौन थी जैसी फिल्मों से रहा था। जब पिक्चर रिलीज हुई 4 लाख की पिक्चर थी, ब्लैक एंड वाइट, और अभी तक मुझे याद है सेठ जी ने मुझे बुलाया प्यार से, कहा कि तुम आओ मेरे दफ्तर में, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, इसमें सुपर हिट हो चुकी है पिक्चर। उन्होंने खाता अपना खोल कर दिखाया कि 1,65,00,000 रुपए तक पहुँच चुकी है और संगम के बराबरी में चल रही है, और संगम 60 लाख की पिक्चर है और दोस्ती 4 लाख की पिक्चर है। तो मैंने कहा आपको बहुत बहुत बधाई हो कि इतनी बड़ी, नहीं देख तेरा भविष्य बहुत अच्छा होगा इसमें। तो मैंने कहा कि ठीक है, शुक्रिया। एक के बाद एक इतनी फिल्म्स मैंने साइन करनी शुरू कर दी कि तकरीबन 100 फिल्म के ज़्यादा मैं 3 महीने के अंदर ही अंदर 100 फिल्म्स का मैं हीरो बन चुका था। और उस ज़माने की मानी हुई जितनी टॉप हीरोइंस थी सबके साथ मैंने साइन कर लिया था। इस फिल्म के लिए ताराचंद बरजात्या को बेहतरीन फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके अलावा म्यूजिक के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेहतरीन म्यूजिक डायरेक्टर का सबसे पहला फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। इस फिल्म की कहानी इतनी अच्छी थी कि बान भट्ट ने बेहतरीन कहानी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसके अलावा बेहतरीन डायलॉग के लिए गोविंद मुनीस को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। रफी साहब ने इस फिल्म के गाने इतने बेहतरीन तरीके से गाए कि उनको भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। मजरूह सुल्तानपुरी को भी बेहतरीन गीत के लिए फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। कुल मिलाकर इस फिल्म ने 7 नॉमिनेशंस में से 6 फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किए थे। तो नाजरीन, ये तो थे फिल्म फेयर अवार्ड्स जो फिल्म दोस्ती ने अपने नाम किए थे। जी आशुतोष, बिल्कुल बहुत बड़ी बात होती थी जब फिल्म फेयर अवार्ड में किसी फिल्म को इतने सारे एक साथ अवार्ड मिल जाएं। तो अब आपसे वक्त हो चला है इजाजत लेने का। सादिया, कुछ कहना चाहेंगी जाते जाते? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहती हूँ, मैं सुनना भी चाहती हूँ। भाई आपको गाना सुनाना था और मैंने कहा था आपसे कि हम सुनेंगे आपका गाना, तो चलते चलते कुछ सुना दीजिए। चलिए, आपके लिए और अपने नाजरीन के लिए जहां से शुरुआत किया था उसी गाने को आगे से बढ़ाता हूं। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा, मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं ना दूंगा, आवाज मैं ना दूंगा। बहुत खूब आशुतोष, लेकिन बार बार हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे, आवाज भी देंगे और आपको आना भी पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। मुझे, आशुतोष और सादिया को दीजिए आप इजाजत और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नई फिल्म के साथ। तब तक देखते रहिए आप अजब फिल्म की गजब कहानी और साथ में जी सलाम।